थोड़ी सी एंशियस भी हूँ क्योंकि यहाँ पर ना कुछ ऐसी हैं जगह जो, एक मिनट, पता है आपको, पूरा लीपा एक तरफ और जीएम साहब का जो है ना ये एक तरफ। हाय हाय ये मजबूरी, ये मौसम और ये 70 की सबसे अच्छी बात ये है कि इसे पेट्रोल नहीं खाती ज़्यादा। कि लड़की आई हुई है, अकेली आई हुई है, लड़की आई हुई है, अकेली आई हुई है, मोटरसाइकिल पे आई हुई है। इतनी बात इधर ये फैली हुई है कि देखें लैंडस्लाइडिंग हुई है, चेक करें, देख रहे हैं, देखें ना बारिशों की वजह से कीचड़ हुआ है। मेरी धन्नो हर जगह जाती है, हर जगह, कमाल की है ये। मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। दिस इज़ बरीर। और कल के व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि मैं वापस का सफ़र इख्तियार करने वाली हूँ। जी हाँ बिल्कुल, मैं आज पहुँचूँगी इस्लामाबाद, मगर आपको इसका आराम से व्लॉग दिखाया जाएगा। पहले मुज़फ़्फ़राबाद पहुँचूँगी, उसके बाद इस्लामाबाद पहुँचूँगी, तो डेफिनेटली आपको बहुत ही खूबसूरत सा सफ़रनामा देखने को मिलने वाला है सोलो ट्रैवलिंग का, वो भी फ़ीमेल सोलो ट्रैवलिंग का, पाकिस्तान में रहते हुए, जिस मुल्क को कहते हैं कि बहुत ही कोई दहशतगर्दों का मुल्क है, बहुत ही टेरर है, बहुत ही मसले हैं, जबकि कोई मसला नहीं है, कुछ भी नहीं है। इट्स सो पीसफुल कंट्री। और मैं तो बार बार आपको ये बता रही होती हूँ। तो जनाब मेरा सफ़र होने वाला है दोबारा वापसी का, मगर वापसी जो होती है ना मुसाफिर के लिए, वो वापसी नहीं होती है। वापसी जो होती है दैट इज़ जस्ट अनदर चैप्टर। हाँ, कल आपको मैंने बोला था कि मैं आपके कुछ अनाउंस करूँगी, ठीक है, लेकिन वो मैं अभी अनाउंस नहीं करूँगी, वो मैं वीडियो के एंड पे अनाउंस करूँगी। और उसकी रीज़न ये है कि अभी उसको अनाउंस करने का फ़ायदा नहीं है, उसको अनाउंस करने का आखिर पे फ़ायदा है, क्योंकि उसका आगाज़ आखिर पे होने वाला है। मैं आप लोगों को अब ये बताती चलूँ कि ये मेरा बैग पड़ा हुआ है, वो मेरी जैकेट पड़ी हुई है, उसके साथ वो मेरा कैमल बैग है, वो मैं इधर पहन लूँगी। मैंने आप लोगों को पैकिंग के व्लॉग में दिखाया है कि कैमल बैग किस तरह से पहनते हैं, तो वो मैं पहन लूँगी इस तरह से। और उससे पाइप लगा हुआ है, वो हाइड्रेशन के लिए बहुत अच्छा है। और उसके अलावा जी हम लोग लीपा वैली को तो बाय बाय कहते हैं। लीपा वैली को मैं बहुत मिस करूँगी, बहुत ज़्यादा, क्योंकि इतने खूबसूरत नज़ारे, इतना दंग कर देने वाली कुदरत। और ये देखें, ये एक मेरा बैग है और ये एक मेरा बैग है, प्लस ये मेरा कैंप है। ये मैं अपनी बाइक पे लगाऊंगी धनों पर, और हम लोग निकलेंगे। अभी तकरीबन 6 बज रहे हैं और हाँ, आसमान अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल एक इतना सा भी बादल नहीं है। देखिए ये जहलम है और जहलम गिरता है जाके नीलम में, तो ये ज़रा जहलम है, नीलम में गिरेगा। सामने हमारे हिशम वाली पहाड़ है और उसके ऊपर फ्रेश स्नो हुई हुई है। उसके ऊपर जब सूरज पड़ रहा है तो ऐसे लग रहा है जैसे पता नहीं कोई एक लाइट का ना रे ऑफ लाइट है कि बाहर ग्लो कर रहा है माउंटेन। चलें जी, अपनी बाइक पे लगाएंगे, धनों पे लगाएंगे सामान और निकलते हैं हम इंशाअल्लाह इस्लामाबाद की तरफ। पर आज हम मुज़फ़्फ़राबाद का व्लॉग देखेंगे, शायद देखते हैं कि रास्ता हमारे लिए किस तरह का साबित होता है। चलें जी। तो मैंने यहाँ पे खाना खाया, मतलब नाश्ता किया, और अब मैं निकल रही हूँ अपने सफ़र की तरफ। वैसे भी सफ़र ही चल रहा था, लेकिन अब वापसी का सफ़र है। लेकिन आपको मैंने एक बात बतानी है, वो मैंने अभी तक आपको नहीं बताई, जो कि बहुत एक्साइटिंग है। वो मैं आपको बताऊंगी एंड पे इस व्लॉग के। लेकिन अभी हम लोग निकल रहे हैं और बस ये मैं अपना पहनूंगी। ये कैमल बैग है, आपको पता है दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये पहनना बहुत ज़रूरी है। ये पहन कर उसके बाद फिर हम लोग हेलमेट पहनेंगे और फिर हम निकलेंगे इंशाअल्लाह अपने सफ़र की तरफ। और आपको रास्ते में मकबूजा कश्मीर की पहाड़ियाँ और पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के पहाड़ी सिलसिले भी दिखाती जाऊंगी। जीएम साहब ने ही मुझे बताया था कि यहाँ पर नारान खागान के पहाड़ बट्टाकुंडी के नज़र आते हैं, तो वो भी आपको मैंने दिखाने हैं। वेरी एक्साइटेड फॉर दैट। और चलें जी, मोबाइल रख लेते हैं, मोबाइल और हेलमेट पहन के फिर निकलते हैं। जब हम हेलमेट और ग्लव्स बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, वो हम दोनों चीज़ें पहनेंगे
और फिर हम जीएम साहब से इजाज़त चाहेंगे और हम लोग निकलेंगे अगली मंजिल की तरफ, नॉट मंजिल की तरफ, सफ़र की तरफ, अगले सफ़र की तरफ हम निकलेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अल्लाह मेरा अच्छा सफ़र गुजारना, सही सलामत मैं पहुंच जाऊं, मुझे पूरी दुनिया देखने का मौका दे, पूरी दुनिया देखने का मुझे मौका मिले और मुझे चलें जी, बिस्मिल्लाह करते हैं, निकले फिर हम। अच्छा सर, जीएम साहब हमारे सहाफ़ी हैं और जर्नलिस्ट हैं, तो वो कह रहे थे कि मैंने आपका जाते हुए एक छोटा सा क्लिप लेना है, तो कहते हैं माइक आ जाए बस फिर आप निकलिएगा। मैंने कहा ठीक है, माइक का इंतज़ार कर रहे हैं। मनूवरिंग देखते हैं दोनों की, बिल्कुल ठीक है। ये जीएम साहब मेरे पीछे खड़े हुए हैं, बाइक थोड़ी ठंडी हुई भी है। ओके जीएम साहब, अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलो जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फाइनली हमने अपना सफ़र शुरू कर दिया है और मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट थोड़ी सी एंशियस भी हूँ, क्योंकि यहाँ पर ना कुछ ऐसी हैं जगह जो, एक मिनट यहाँ से उतर जाऊँ, यहाँ पर कुछ ऐसी जगह हैं जो बहुत एक्सट्रीम है, उसकी चढ़ाइयाँ बहुत एक्सट्रीम हैं। तो मुझे बस ये है कि मैं किस तरह से वो करूँगी, लेकिन आई नो मैं कर लूँगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़, बहुत शुक्रिया। जीएम साहब की मेहमान नवाज़ी की मैं मिसालें दूँगी पूरी दुनिया में, जितनी इन्होंने मेहमान नवाज़ी मेरी की है, ये इनका सबसे ख़तरनाक है, मजाक के अलावा इनका बहुत ख़तरनाक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पता है आपको, पूरा लीपा एक तरफ और जीएम साहब का जो है ना ये एक तरफ। क्या बताऊँ मैं आपको, जीएम साहब का ये जाने वाला रास्ता बहुत बहुत ऑफ रोड है। तो मेरे ख्याल से एहतियातन पेट्रोल डलवा ही लेती हूँ, है ना, डलवा लेती हूँ एहतियातन। नीचे गुजरा है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैं एहतियातन डलवा रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम, पेट्रोल डाल दें, पेट्रोल डलवा लेते हैं, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। यहाँ पे पता नहीं पेट्रोल सही होता है कि नहीं होता है, बट मजबूरी, हाय हाय ये मजबूरी, ये मौसम और ये आई डोंट नो वेयर द मनी इज़, हियर इज़ दैट। 1000 का डाल दें। या अल्लाह, बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह। हम भूल गए हैं हर बात, मगर तेरा प्यार नहीं भूल। अभी जो रेट जा रहा है ना वो 392 जा रहा है और हमारा तकरीबन 2.5 लीटर डला है पानी, ये क्या कहते हैं इसको, पेट्रोल। वैसे पेट्रोल इसमें अच्छा खासा 70 की। सबसे अच्छी बात ये है कि इसे पेट्रोल नहीं खाती ज़्यादा। अब देखिए मैंने कब डलवाया था, मैंने मुजफ्फराबाद से डलवाया था ना, फुल टैंकी कराई थी, नहीं मुजफ्फराबाद से,
मुझे भूल जाता है, मैं इतनी भुलक्कड़ हूँ, मुझे भूल जाता है मैंने क्या कब किया था। मेरा दोस्त कहता था तुम्हें मैनेजर की ज़रूरत है, मुझे अपना मैनेजर रख लो। चलो जी, हम निकलते हैं अब अपने सफ़र की तरफ। अब हम आगे जा रहे हैं। बिस्मिल्लाह, फाइनली हमने अपना सफ़र शुरू कर दिया है। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु वलिल्लाहि वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। सल्लल्लाहु अलैहि जा रही हूँ, लाहौर वापस जा रही हूँ। अच्छा, ये सीधा रास्ता है ना? मैं जिस चेक पोस्ट पे यार रुकती हूँ वहाँ पे मुझसे ऐसे पूछते हैं हम किधर जा रही हैं, क्या कि जन मैं छोड़ रही हूँ। थैंक यू सो मच, आपने बहुत ही ख्याल रखा। बिस्मिल्लाह। मज़ेदार बात यह है कि जब मैं आई थी ना तो क्या कहने लगी थी यार, मैं बात करते करते भूल जाती हूँ। उफ खुदाया। हाँ, जब मैं आई थी तो मौसम ज़रा था इस तरह का, बारिश वगैरह, लेकिन अब इतना क्लियर वेदर है, अब और तरह से नज़ारे देखने को मिलेंगे। और सबसे खूबसूरत बात ही मुझे ये लगती है कि जब आप आ रहे हो, मतलब जब आप आने जाने की और व्लॉगिंग की और ट्रैवलिंग की, कि हर दफ़ा मौसम चेंज होता है और व्लॉगिंग में आप साफ देख सकते हो। आपको पता है मैंने जब YouTube शुरू किया तो मैंने इसलिए शुरू नहीं किया था कि अच्छा मैं लोगों को दिखाऊंगी कि देखो कहाँ कहाँ मैं जा रही हूँ, बल्कि मैंने इसलिए किया था कि मेरी ट्रैवल डायरी है और कभी मैं अपना देखूँ सफ़र, देखना चाहूँ कि मैंने कितना सफ़र किया तो मैं देख पाऊँ। मैं जितनी भी वीडियोस बना लूँ, मेरी तो हार्ड ड्राइव इतनी भरी होती है मेरी कि मैं उनको सेव ही नहीं कर सकती। इसलिए कितनी हार्ड ड्राइव्स ले लूँगी। YouTube इज़ द सेफर ऑप्शन कि आप अपनी सारी ट्रैवल डायरी बना सकते हो। अच्छा, ये मैंने थोड़ा सा ना टेढ़ा किया है ताकि मनूवरिंग इसकी आसान हो जाए, इसलिए मैंने थोड़ा टेढ़ा कर दिया। और वैसे भी लोकेशन चल नहीं रही है तो कोई फ़ायदा है भी नहीं, वैसे बंद कर देना चाहिए ये ना। अभी वाटर क्रॉसिंग गुजरी और सारा पानी मेरे ऊपर आया, लेकिन इसमें मज़ेदार बात ये थी कि मेरे जूते गीले नहीं हुए। सबसे मज़ेदार बात ही है, नहीं तो हमेशा मेरे जूते गीले हो जाते थे और मुझे इतनी उलझन होती थी। फिर ये वही सारे हैं जो हम उस दिन करके आए थे और मैं कह रही थी कि कितनी ज़्यादा स्लोप है। सुबह मुझे ऐसे लग रहा था मुझे बुखार हो रहा है जब मैं सुबह सुबह उठी हूँ, लेकिन लिटरल अब मुझे लग रहा है कि नहीं, आई वॉज परफेक्टली फ़ाइन। और अभी मुझे लग रहा है आई एम परफेक्टली फ़ाइन। राइडिंग मेक्स एवरीथिंग परफेक्ट। यार ये मुझे अस्सलाम वालेकुम। जी जी,
फाइनली मैं जा रही हूँ। जी कह रहे हैं मैंने आपकी आईडी देखी है, कह रहे हैं होल्ड करना। हम भूल कह रहे थे मैंने आपकी आईडी देखी है और आप ज़रा होल्ड कीजिएगा। यार फाइनली इससे भी हम आज़ाद हो गए। पूरे लीपा वैली में मशहूर हुई हूँ मैं। एक तो पहले ही मैं इधर इतनी पॉपुलर थी क्योंकि मैं नॉर्दर्न एरियाज़ घूमती बहुत ज़्यादा हूँ, तो एवरीबडी हैज़ एन आई ऑन माई प्रोफाइल एंड एवरीथिंग। और अब जब से मैं आई हुई हूँ तब से सबसे ज़्यादा लीपा वैली में ना मैंने कहीं पे इतना नहीं देखा, लेकिन यहाँ पर सबसे ज़्यादा ये बात चल रही है कि लड़की आई हुई है, अकेली आई हुई है, लड़की आई हुई है, अकेली आई हुई है, मोटरसाइकिल पे आई हुई है। इतनी बात इधर ये फैली हुई है। इतनी चढ़ाई नहीं है जितनी मुझे महसूस हो रही थी, इतनी चढ़ाई तो नहीं है, कुछ भी नहीं है यार ये चढ़ाई। असल में उतरते हुए शायद ज़्यादा महसूस हो रहा था, लेकिन चढ़ाई इतनी नहीं है। ये वही रास्ते हैं जो मैं रात को गई थी कि मुझे डर लग रहा है। अब पता नहीं कितनी बार और मुझे ये लोग रोकेंगे, यहाँ फिर रोक लेंगे। मैं तो बस निकल रही हूँ, मैंने और किसी से नहीं मिलना। We love Kashmir. Love is just a chemical imbalance in your brain. लव नहीं करना चाहिए। कैसी बातें करती हूँ मैं। मुझे ना मेरा वो गाना कौन सा है ना, वो मंत्र है, मुझे ऐसा लगता है क्योंकि मैंने जितना भी ये किया है ना, मतलब मैं ट्रैवल वगैरह करती हूँ तो ये गाना जो सा है ना मैं हमेशा सुनती आती हूँ। सुनती नहीं मतलब मेरे दिमाग में होता है ये वाला, दुनिया हमें अब जो कहे, दुनिया की रस्मों को तोड़ तोड़ चले, राहें हमें अब जो कहे, राहों की बाहों को मोड़ मोड़ चले। आई होप यही था लिरिक्स, आई होप इसके यही थे। इतनी चढ़ाई नहीं है जितनी, तौबा कुछ भी नहीं है ये। मुझे अपना ये लिटरल, एक तो ये सड़कें भी बहुत ही ज़्यादा कारपेट हैं और दूसरा कुछ भी नहीं है ये। उतरते हुए महसूस हो रहा था और ऊपर से रात भी थी ना, इसलिए शायद ज़्यादा हो रहा था। ये देखें लैंडस्लाइडिंग हुई है, चेक करें, देख रहे हैं, और सारा कीचड़ है। इधर ना दोनों पाँव नीचे लगा के आराम आराम से जाऊंगी क्योंकि यहाँ पे कीचड़ में ना आपको ने हमेशा एक ही बात बताई है, कीचड़ में सबसे ज़्यादा स्लिप होती है बाइक। इसको तो मैं नीचे करूँ ज़रा, आप लोगों को व्यू ख़राब हो रहा होगा। भेड़ बकरियाँ, दीज आर भेड़। बेबी डॉग आ गया था। मैंने ना एक चीज़ का हिसाब लगाया है, ये दुनिया आपको इतना डराती है, इतना डराती है कि हो जाएगा वो हो जाएगा,
तुम नहीं कर सकती, बाइक को कुछ हो जाएगा, 70 को कुछ हो जाएगा। यार ये चढ़ाइयों के बारे में मुझे इतना डराया, कुछ भी नहीं है ये, ना ये चढ़ाई कुछ है ना कुछ है। मतलब मैं आप लोगों को हमेशा एक बात बोलती हूँ सबको, कि किसी की बात ना सुने, क्योंकि लोग जो खुद नहीं ना कर सकते उनको लगता है कि शायद कोई भी नहीं कर सकता। अब ये कुछ भी नहीं है, ये चढ़ाइयाँ इज़ नथिंग। और इसके बारे में मुझे ये लोगों से पीछे इतना डराया था ना, ये मैं आराम से कर रही हूँ, लिटरल आराम से कर रही हूँ। ये दिस इज़ लाइक बाबू सर से कम है, बहुत कम है बाबू सर से। पर मैं हैरान होती हूँ इन लोगों पर जो इस तरह की बातें करते हैं और आपको डराते हैं। पर मज़ेदार बात यह है कि मैं डरती नहीं हूँ। हाँ पैनिक होता है, लेकिन वो मैं शो भी नहीं कराती कि हाँ मुझे पैनिक हो रहा है या मुझे डर लग रहा है। नहीं, ठीक है, एट द एंड आई नो आई विल बी विद माई सेल्फ। मैं अपने साथ अकेली ही हूँ, मुझे पता है। तो मुझे पता है कि मैंने कहाँ पे क्या करना है, कितना रखना है, कितना नहीं रखना, और कितनी किसी की एडवाइस लेनी है। ये देखिए अभी इतनी कोई चढ़ाई नहीं है। अच्छा, दाव खान जाके हम थोड़ा सा रुकेंगे, उधर एक छोटा सा मैंने वो करना है। ये देखे ना, बारिशों की वजह से कीचड़ हुआ है। मेरी धन्नो हर जगह जाती है, हर जगह, कमाल की है ये। लेकिन ना ऑफ रोड से बड़ा मसला करती है ये, इसका ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। और एक और इसका ड्रॉबैक है कि थोड़ी सी ज़्यादा लाइट वेट है। तो थोड़ी सी ना लाइट वेट इतनी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, थोड़ी सी उसमें वज़न होना चाहिए ताकि वो अपना को संभाल सके ड्यूरिंग ऑफ रोड या एनीथिंग एल्स। लेकिन मेरी ये है बहुत कमाल, ये हर जगह इतने फिट तरीके जाती है। एक तो मैंने इसको चलाया बहुत है, इसका इंजन खुल गया है अच्छे तरीके से। मुझे ना 2-3 बाइक्स का बहुत शौक़ है। एक मुझे बाइक का शौक़ है कि मॉडिफ़ाई करूँ अपनी, वो कैसी करूँ, क्या करूँ, मैं डिज़ाइन पड़ा हुआ है, मैं उसको मॉडिफ़ाई करना चाहती हूँ। और एक मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ है कि मेरे पास ट्रेल बाइक हो, ये हो सकता। अच्छा, यहाँ मैं रुकी हूँ, वहाँ आपको बर्फ़पोश पहाड़ शायद थोड़े बहुत नज़र आ रहे हों, वो नारान के पहाड़ हैं। ये मुझे किसी ने बताया था, आई कुड बी रॉन्ग। अगर कोई कश्मीर लीपा वैली से है प्लीज़ मुझे माफ़ करना अगर मैं गलत हूँ, लेकिन मुझे किसी ने बताया था कि बर्फ़पोश पहाड़ सारे आपको नारान के नज़र आएंगे दाव खान में जाते हुए। अब ये तो मुझे अब दाव खान में जाऊँगी, वहाँ जाके किसी से पूछ लेती हूँ ताकि आपको इन्फॉर्मेशन गलत ना हो जाए। बट नारान, कागान, शोग्रान वो सारे पहाड़ हैं। मे बी आई एम रॉन्ग। गियर पे थी, मैंने पहले गियर पे लगाई, इससे थोड़ी सी ना अटकी। यार ये कुछ भी चढ़ाई नहीं है यार, मुझे क्यों इतना डराया हुआ था, अजीब। नथिंग, इट इज़ नथिंग। जीएम साहब बिल्कुल ठीक है, जीएम साहब वाज द ओनली वन जो कह रहे थे कि आराम से आप कर लोगी, क्योंकि उन्होंने कहा कि जो सबसे ज़्यादा चढ़ाई है ना वो उनके अपने रिजॉर्ट की है। कहते हैं अगर आपने वो कर लिया तो बाकी सब तो आराम से कर लोगी। और एंड ही वाज राइट, एक्चुअली ही वाज राइट। अब कुदरत के नज़ारे देखें, उसको जब हम आए थे रात हो गई थी ना, अब आप सुबह का नज़ारा देखें दिन का, क्या बात है, क्या बात है जानी, सुभान अल्लाह। कितना प्यारा दरख्त है, आधा टूटा हुआ है। मेरे दिमाग में ना एक गाना चढ़ा हुआ है, हम भूल गए हैं हर बार मगर तेरा प्यार नहीं भूले। मुझे सब कहते हैं आप बोर नहीं होती, मैं अब कैसे बोर हूँ, मैं 24 घंटे बोलती हूँ हेलमेट के अंदर। ओह गॉड।
क्या याद आ रहा है? मुझे याद आ रहा है खुजरात पास, क्योंकि उसकी ऐसी चढ़ाइयाँ हैं। बाबूसर की इससे ज़्यादा चढ़ाइयाँ हैं, ये कुछ भी नहीं है। बाबूसर की बहुत चढ़ाई है, लेकिन ये खुजरात पास की चढ़ाई है, लीपा वाली। इन जगहों पे ना किस्मत वाले तीसरा गियर लगा सकते हैं, मेरे ख्याल से बड़ी बाइक्स वाले लगाते होंगे। मैं तो तीसरा गियर लगा लूँ बाइक मर जाती है। देखे मर गई। इन जगहों पे पहला या दूसरा चलता है। इंतहाई खूबसूरत रास्ता है। इधर एक चढ़ाई आनी है जो बिल्कुल टोटल ऑफ रोड है, टूटी हुई है सड़क को। अल्लाहु अकबर। सामने देखिए बर्फ़पोश पहाड़ हैं, बर्फ़ की चादर बिछी हुई है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ना, क्या लग रहा है मुझे, मैं भूल गई। मैं कुछ और सोच रही थी, तो ये बात पता नहीं क्या मैंने अंदर ये बात क्यों की, मुझे खुद नहीं पता, लेकिन मैं सोच बेसिकली कुछ और ही रही थी। सामने देखिए बर्फ़पोश पहाड़, बर्फ़ है उन पहाड़ों पे। अच्छा, जब हम आ रहे थे आपको याद होगा, इस हमारे रास्ते में भी राइट साइड पे काफ़ी बर्फ़ थी, लेकिन अभी वो बर्फ़ नज़र नहीं आ रही, शायद वो आगे हो। हाँ, और ख़ास तौर पे वो जो बने नहीं हुए थे, ऐसे स्ट्रक्चर सा बना हुआ था, उन स्ट्रक्चर्स में के साथ बर्फ़ थी। मे बी अभी हो, आई डोंट नो। बहुत प्यारा रास्ता है, मज़ा आ रहा है राइड करने का। अकेले ज़िंदगी का बड़ा लुत्फ़ आता है। मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं अकेले कब तक रह लेंगी, अकेले अकेले। भाई जब तक रह लूँगी रह लेने दो, आप लोगों को क्या हो रहा है? मैं क्या क्या बोलती हूँ आप लोगों के साथ। आप लोगों को मुझे लग रहा है मेरी हर चीज़ की समझ आ गई है कि ये लड़की ऐसी है, ये लड़की पागल हो गई है। मैं पागल हो नहीं गई, वैसे मैं शुरू से ही पागल थी। हमने जाना है कश्मीर रेस्टोरेंट, दवाखान में है। ये वही स्ट्रक्चर्स आ गए हैं। हाँ, एक साथ बर्फ़ है, अभी तक नहीं पिघली बर्फ़, ये साथ स्ट्रक्चर्स हैं अभी भी। ये देखें बर्फ़। मुझे अब नॉस्टैल्जिया हो रहा है, याद आ रहा है मुझे कि मैं आई थी इधर। मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना। मैं आपको थोड़े से अपने गुण दिखाती हूँ कि मैं गाती भी हूँ। नहीं, मैं गाती नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं गाती। कभी कभी गुनगुना लेती हूँ अपनी इस बेसुरी सी आवाज़ में। क्या क्या बोलती हूँ मैं। नज़ारे एंजॉय करने के लिए यहाँ पर रुकी थी।
दोबारा निकल रही हूँ। एक दो छोटी मोटी रील्स थी वो बनानी थी, और उसके बाद अब इंशाल्लाह निकल रहे हैं। कैमरा फिट है हमारा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे जीएम साहब कह रहे थे आप तो दाव खान आराम से पहुंच जाएंगी अभी कोई 40 मिनट में। उन्हें क्या पता कि मैं जितना रुकती हूँ, मैं 40 मिनट का सफ़र 1:40 पे करती हूँ। I mean 1 घंटा 40 मिनट, 1 घंटा एक्स्ट्रा मेरे कंटेंट का होता है। ये अक्सर हेक्टिक भी इतना होता है ना कि यार बंदा बस सीधा जाए, क्या है कंटेंट बनाए, लेकिन नहीं, मज़ा भी बहुत आता है। ये वो जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स नहीं बने हुए थे लैंडस्लाइडिंग से बचाने के लिए, लेकिन लैंडस्लाइडिंग होगी तो सीमेंट वाला स्ट्रक्चर भी चला जाएगा सारा, क्योंकि पत्थर इतना हैवी होता है, क्या ही बचा लेगा इसको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब मैं आई थी रास्ते ज़्यादा गीले थे, अब खुश्क हो गए हैं। लोग कहते हैं आप इंटरनेशनल ट्रिप कब करेंगी ना, क्योंकि आज भी मुझसे पूछा लोगों ने, तो मैं अक्सर कहती हूँ कि हर किसी का, देखो ट्रैवलर का मतलब ये नहीं होता कि उसने पूरी दुनिया घूमी हो। ट्रैवलर जो होता है उसने एक्सपीरियंस कितना किया है, वो डिफरेंट कैसे है लोगों से, उसने क्या देखा है, वो क्या समझ के आया है। ट्रैवलर इसीलिए फ़र्क होता है, इसलिए नहीं होता कि उसने पूरी दुनिया घूम ली है जी, इसलिए वो इसलिए होता है कि वो ज़िंदगी को बड़े करीब से देखता है। अब आप देखें मोटरसाइकिल पे अकेले सा ट्रैवल करना, आपको लगता है कि एक बंदा जो घर बैठ रहा है, जो घर बैठा हुआ, जिसने ट्रैवल नहीं किया, वो इस चीज़ को समझ सकता है? कभी भी नहीं समझ सकता, कभी भी नहीं समझ सकता। ये वही समझ सकता है जो कर रहा है, ट्रैवलिंग कर रहा है, जो अकेला बाहर निकल रहा है, उसको दुनिया पता लगती है। कितने लिंक्स बनते हैं, कितना कुछ आप देखते हो, कितने लोगों से मिलते हो, दिमाग खुलता है, दिल खुलता है, ज़िंदगी खुलती है। पासपोर्ट पे ठप्पियाँ लगाने से कोई ट्रैवलर नहीं बन जाता, और पासपोर्ट पे ठप्पियाँ लगाने से कुछ नहीं हो जाता। कुछ लोगों के गोल्स ही नहीं होते, ये यू नेवर नो। लेकिन मैं ये नहीं कह रही कि मेरा गोल ये नहीं है, वैसे मेरा गोल ये वाकई नहीं है, लेकिन मेरा गोल ये जो मैं कर रही हूँ वो भी नहीं था। मेरा गोल बहुत फ़र्क है, मैं जो कर रही हूँ वो मेरा गोल नहीं है, मेरा गोल बहुत आगे है अभी। लेकिन ये रास्ता है, इस रास्ते से गुज़र के ही वो अचीव होगा। और डेफिनेटली मुझे शौक़ ज़रूर है दुनिया घूमने का बहुत ज़्यादा, और इंशाल्लाह हम इंटरनेशनल टूर पे भी जाएंगे। अभी जो प्रॉब्लम आती है ना, वो सबसे बड़ी आती है पाकिस्तानी पासपोर्ट पे। पाकिस्तानी पासपोर्ट पे बहुत इश्यूज़ हैं। एक तो एक्सपेंस हद से ज़्यादा होता है, फाइनेंशियली आप, ओह माय गॉड, फाइनेंशियली बहुत मुश्किल हो जाता है पाकिस्तानी पासपोर्ट पे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या व्यू खुला है। ये मैंने क्रॉस किया है, क्या व्यू खुला है यार, लुक एट दिस। ये व्यू देखें, क्या व्यू खुला है। जैसे ही मैंने वो क्रॉस किया है ना, इतना खूबसूरत व्यू आया है। खुला एकदम से, उतराई शुरू हो रही है अब।
सुभान अल्लाह, ओहो हो, क्या बात है, मैं कहती हूँ कमाल, सुभान अल्लाह। चेक करें, सुभान अल्लाह। इधर तो एक टाइम लैप्स बनता है। अब आप मुझे ये बताएं कि इतनी खूबसूरत दुनिया है, ठीक है, अगर मैं लोगों की बातें सुनती कि ये मसला वो मसला, ऑफ रोड, तो मैं ये दुनिया एक्सप्लोर कर पाती? कभी भी ना कर पाती। तो इसलिए कभी भी किसी की बात ना सुना करें कि रास्ते मुश्किल हैं, ये है वो है। अगर आपको पता है कि आप ये कर लेंगे तो आप कर लेंगे, क्योंकि आपसे ज़्यादा कोई भी नहीं जानता आपको। अब ये ना अब उतराई आ रही है, ये देखें, ये उतराई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, लोग मुझसे अक्सर पूछ रहे होते हैं उतराई आसान होती है या चढ़ाई, तो मैं कहती हूँ भाई दोनों ही अपनी अपनी मुनासबत से बहुत मुश्किल चीज़ें हैं। अगर आपको आता है तो आप दोनों चीज़ों से आराम से ले जाते हो। अच्छा, मैं सोच रही थी कि ना मुझे नीचे सारी सड़क नज़र आ रही है कि मैं कहाँ से आई हूँ, मैंने कहाँ पे थी और मैं कहाँ से आई थी, कौन सी सड़क पे मैंने जाना है, सब कुछ नज़र आ रहा है। मैं एक इंसान होने के नाते ये सब कुछ देख पा रही हूँ। तो अल्लाह जिसने पूरी दुनिया बनाई है वो क्या पूरी दुनिया को नहीं देख रहा होगा? और वो इतना बड़ा है, तो उसके लिए तो ये एक बॉल है छोटी सी, इसके अंदर उसने 2-4 लोगों को देखना है और अंदर जो लोग कुछ कर रहे हैं उनको देखना है। तो क्या मुश्किल है उसके लिए ये चीज़ें देखना? अक्सर क्योंकि मैं सोच रही इतनी बड़ी दुनिया को कैसे देख, दुनिया बड़ी हमारे लिए है, उसके लिए दुनिया बड़ी नहीं है। उसके लिए दुनिया इज़ जस्ट लाइक अ बॉल जिसमें कुछ भी नहीं है। बहुत इंसेन फिनोमेना है ये कि उसके लिए तो कुछ मुश्किल है ही नहीं। वो तो ज़मीनों आसमान से बड़ा है, तो उसके लिए एक बॉल देखना मुश्किल है। ही इज़ वॉचिंग एवरीवन। मैं अपने हर सफ़र पे इतना कुछ सीखती हूँ, इतना कुछ सीखती हूँ। जहाँ मैंने जाना है ना, बस उधर हम पहुँचने वाले हैं। सोच रही हूँ POV लगा लेती हूँ, आराम आराम से जाएंगे। इधर ये नीचाई है। असल में मैंने कुछ सामान उठाना है, रेस्टोरेंट पे पड़ा हुआ है। भीड़ थोड़ी तेज़ हो रही है, आहिस्ता ही रखेंगे क्योंकि पता कोई नहीं है कितना शार्प टर्न है कितना नहीं है। मेरे ख्याल से यहाँ पे इंटरनेट भी चल जाएगा, दैट व्हाट आई थिंक। ये देखें लेफ़्ट साइड पे कश्मीर और पाकिस्तान का झंडा। हाँ, कश्मीर मैं पहुँच गई, लेकिन यहाँ पे है नो। अराइविंग एट, यही है हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह जी। हम हैं कश्मीर। बहुत मज़े की अच्छी राइड थी। और मैं अब चाय पीने लगी हूँ मैं अब चाय पीने लगी हूँ। ये है कश्मीर रेस्टोरेंट, दाऊ खान जो मैंने को बताया, उसके साथ पाकिस्तान रेस्टोरेंट है, उधर हूँ मैं अभी। और ये देखें चाय भी आ गई है, साथ में पकौड़े भी आ गए हैं। कश्मीरी कभी कभी भूखा नहीं जाने देते, तो पेट फुल होगा लेकिन आपको खिला के भेजेंगे। अच्छा जी, अच्छा ये कश्मीरी कुलचा है। आपका नाम क्या है? खुरम चौहान। खुरम चौहान खान। अच्छा, खुरम चौहान दाऊ खान ने मेरे लिए ये चाय बनवाई है। इलायची वाली चाय बड़ी देर बाद मिली है मुझे। शुक्रिया मैडम, आप हमारे पास यहाँ पे तशरीफ लाई। फर्स्ट Thank टाइम आप you. दाऊ खान लिपा वैली आई जी, हैं, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट भी आप जब कभी आए हम हाजिर हैं आपके लिए। थैंक यू, बहुत विजिट भी शुक्रिया। करवाएंगे आपको नीचे गेस्ट हाउस में। ठीक है, चले। शुक्रिया आपका बहुत।
चले हम चाय पियेंगे और उसके बाद फिर हम देखेंगे यहाँ से गंगा चोटी का भी व्यू आता है जी। तो मैं इस वक्त दाव खान में हूँ और मैंने सोचा कि दाव खान को भी थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लिया जाए, क्योंकि फिर पता नहीं आना होता है नहीं आना होता है। मैंने आपको बताया था कि कैलाश भी मेरा आने का बड़ा दोबारा जाने का दिल था, लेकिन दोबारा कहाँ जाया जाता है क्योंकि इतना कुछ देखने के लिए होता है। फिर इंसान कहता है चलो कहीं किसी नई जगह चलते हैं। तो आपका नाम है, मैं भूल गई। खुरम चौहान। खुरम चौहान साहब ने कहा कि चले हम आपको थोड़ा दाव खान के बारे में बताते हैं। तो ये मुझे बता रहे थे कि इसको इर्द गिर्द LOC ने घेरा हुआ है। इधर से गंगा चोटी नज़र आता है, LOC नज़र आता है, और क्या क्या नज़र आता है? गंगा चोटी इधर से बिल्कुल सामने नजर आता है। उसके अलावा दाव खान की जो मुकामी जहाँ के टूरिस्ट पॉइंट है, अभी थोड़ा आगे जाएंगे फिर मैं आपको बताऊंगा। एक वो सामने पंजूठी है, पंजूठी है वो हाइकिंग ट्रैक है। अच्छा। वहाँ पे गाड़ियों की एक्सेस नहीं है ना, घूमने फिरने के लिए या कैंपिंग करने के लिए जो जाए ना, तो वो सामने देखने को बहुत ही मतलब प्यारा पॉइंट है वो। वो देखिए कितना खूबसूरत है। कैंपिंग के लिए आते हैं ना उस जगह पे, अगर वहाँ पे बंदा जाए तो बहुत एंजॉय करता है बंदा वहाँ पे। तो यहाँ से दाव खान से वहाँ तक तकरीबन 8 किलोमीटर है। 8 किलोमीटर क्योंकि पैदल ट्रैक है। उसके अलावा ये सामने वाली पहाड़ियाँ ये भी बहुत खूबसूरत हैं। अगर कोई यहाँ पे भी आना चाहे तो, लेकिन रोड नहीं है वहाँ पे, चंद जगहों पे रोड है, लेकिन ये है कि बहुत जगह ऐसी है जहाँ पे कैंपिंग के लिए हाइकिंग के लिए फिर पैदल सफर करना। रोड भी नहीं है और बर्फ भी है ऊपर। ये अभी तो बर्फ पड़ी हुई है ना, बर्फ पड़ी हुई है। तो ये इस तरफ जो है ये रेशियाँ बाजार है। सही ये सही सही। ये यहाँ से ये रेशियाँ, ये एक ही रोड है लीपा की। सही। वो ट्रैक है वो जो उस तरफ जा रही है। हाँ, वो जा रही है। हाँ, वो पहले वाली रोड थी, वो सिर्फ 4x4 गाड़ियों के लिए। वो वाली। हाँ, वो इस तरफ जो टर्न आता है वो बस ये लीपा के लिए एक ही रास्ता है, जाने के लिए भी और आने के लिए भी। वाह, बहुत अमेजिंग है, खूबसूरत। और गंगा चोटी? गंगा चोटी वो सामने। अच्छा, वो सामने गंगा चोटी है। वो तो पीक नजर आ रही हाँ, है। वो गंगा चोटी की है। इस तरफ आ गया चिकार, वो रोड होके जाती है आगे गंगा चोटी। सही, खूबसूरत। इधर भी कैंपिंग कर सकते हैं वैसे? हाँ, इधर भी कर सकते हैं, इधर भी कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत है। मैं अपना कैंप साथ लेके आई हुई थी। अच्छा, ठीक। और कैंपिंग करने का मौका ही नहीं मिला, GM साहब ने पकड़ लिया। वो तो आपसे उधर ही ना। हाँ, तो सही। ये एक अच्छा स्पॉट है। अगर आप लोगों ने कैंपिंग करनी है दाव खान, मैं ज़रूर रिकमेंड करूंगी। और इवन मैं भी आऊंगी ये ज़रूर यहाँ पे, क्योंकि कैंपिंग का मुझे बहुत शौक है। नहीं, आप अभी आप तो मई जून जुलाई या अगस्त में तो बहुत ही अच्छा मौसम होता है टूरिज्म के लिए, देखने के लिए। उस टाइम ये होता है कि लीपा की जो वो मकामी चावल है वो वाली फसल भी तैयार हो जाती है। और लश ग्रीनरी आपने देखी होगी नकोट में। हाँ, बिल्कुल। तो वो वाला मौसम तो बहुत ही मजे का होता है, बहुत खूबसूरत। अभी मई से शुरू हो जाता है टूरिज्म यहाँ पे हमारे इस लीपा वैली में और दाव खान में। तो इससे पहले ये होता है कि स्नोफॉल के लिए जो एंजॉय करने वाले लोग होते हैं वो आते हैं, जस्ट जिन्होंने स्नोफॉल देखनी होती है। जो लश ग्रीनरी यहाँ की दाव खान की देखना चाहते हैं तो वो मई से स्टार्ट होती है, लीपा और दाव खान की। सही। और हम जैसे हर जगह हर मौसम में ही चलते फिरते रहते हैं। हाँ। वो मैं ना इन्हें बता रही थी, अपने व्यूअर्स को भी बता रही थी, और मैं वहाँ GM साहब को भी बता रही थी कि बटरफ्लाइज यार यहाँ पे वो हैं, बटरफ्लाइज है। अच्छा, मैं बता रही थी GM साहब को कि ना सब कहते हैं जून जुलाई में आए, वैसे कर दूँ जाओ कहते हैं जून जुलाई में आए। अगर आप हुंजा में को जून जुलाई में आए तो फिर हम जैसे जो हर वक्त हमारा गर्दी करते हैं वो किस मौसम में कहाँ जाए? फिर तो जून जुलाई रह जाता है। वो 2 माह में पता नहीं कवर कर सकता सारे। और सब कुछ थोड़ी कर, मतलब आप देखिए, मुझे ऐसे लगता है ये जो सारा एरिया है ना यार, सारा एरिया मुझे ऐसा लगता है कि ये सारा एरिया आप महीना भी लगाओ तो एक्सप्लोर नहीं हो सकता। मुश्किल होता है टाइम दाव खान में अगर एक्सप्लोर करना है वो भी टाइम निकालना पड़ता है। और टूरिस्ट तो आते हैं ना मेन टूरिस्ट स्पॉट पे, अब हम जैसे जो बस फिर रहे होते हैं उनको होता है एक्सप्लोर करें। बात ये होता है ना मैडम, जो टूरिस्ट अगर हमारे पास आते हैं होता है ये कि वो कम टाइम होता है। हाँ। मतलब 6 दिन के लिए वो टाइम निकालते हैं दाव खान और लीपा का। उसमें ये होता है कि नाइट स्टे एक सीट में होता है दाव खान में, सुबह वो निकल जाते हैं लीपा 2 दिन 3 दिन। वो असल वो जाते हैं सिर्फ रोड ही किया था, मेन जगहों पे वो नहीं जा सकते। बिल्कुल। जिस तरह बाराजारी से वापस आई वहाँ पे टूरिस्ट नहीं जाता, क्योंकि वहाँ पे दूसरी गाड़ी है, फिर टाइम मैनेज करना पड़ता है सारा कुछ ना। तो वो फिर इतने मुश्किल रास्तों पे भी कहते हैं लोग के छोड़ो ये चीज है, बस ये थोड़े से आता है। वो फिर जो एंजॉय करने वाले होते हैं वो भी टाइम निकाल ही। बिल्कुल ऐसा ही है। तो चले जी, मैं अब जा रही हूँ लीपा से इस्लामाबाद की तरफ, लेकिन यहाँ पर ये वाला व्लॉग खत्म होता है दाव खान पे। दाव खान बहुत खूबसूरत है, मैं रिकमेंड करूँगी इधर आके आप कैंपिंग करनी है ज़रूर करें। मेरा बहुत दिल है कि मैं इधर कैंपिंग करूँ, अगर मुझे पहले पता होता तो मैं डेफिनेटली इधर कैंपिंग करती। लेकिन यहाँ पे ये व्लॉग खत्म होता है दाव खान का, लीपा वैली से दाव खान। और दाव खान एक मेन टूरिस्ट अट्रैक्शन है, ये मुझे नहीं पता था पहले, अब पता लगा। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। हम दाव खान से निकलेंगे इस्लामाबाद की तरफ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़ एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एज वेल।